हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। और मेरे लिए ये बहुत ही एक खुशी का समय है कि खुदावंद ने मुझे आपके बीच में अपने कलाम को बांटने का मौका दिया। हालेलुया। और सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस जगह पे खड़ा होकर खुदा के कलाम को बांट सकूं। और उसके बाद अपने पास्टर सतवंत सिंह और पास्टर रोशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे बीच में नहीं है और वो रेस्ट कर रहे हैं पास्टर जी। खुदावंद उनको बहुत सारी बरकत है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी तमाम कलीसिया का कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे खलो के खुदा के वचन को बांट सकूँ। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आए हम चलें खुदावन के कलाम की ओर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ज़िंदगी देता है और हमारे लिए हर एक बात का जो समाधान है वो खुदावन के वचन से ही मिलता है। हालेलुया। और आज जो सुबह पास्टर जी ने जब फ़ोन किया तो मुझे उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो ये वचन की जो सेवकाई आप करें। मैंने कहा पास्टर जी ज़रूर, हम सब मिलके करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे। हालेलुया। और आप रेस्ट करें, कोई बात नहीं, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। तो मुझे खुदावंद ने उस समय 2 टॉपिक दिए जो पहले मैं प्रीच कर चुका हूँ दुबई में। तो उनके बीच में खुदावंद से मैंने पूछा कि प्रभु आज मैं क्या बांटूँ। तो खुदावंद ने मुझे रास्ते में आते आए गाइड किया। वो टॉपिक है आज, जिसकी आज हमको बहुत ज़रा ज़रूरत है। हालेलुया। कलीसिया में खुदावन जब अपने लोगों को खड़ा करता है, जब अपने दासों से बात करता है कि मेरी कलीसिया को जाके ये मैसेज दो, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि खुदावन जो चाहता है वो भेजता है। हालेलुया। और जो भी खुदावंद भेजता है वो हमारी बढ़ोतरी के लिए होती है। क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने आप को कई बार नहीं जांच पाते उस तरीके से जिस तरीके से खुदावन हमको जांचता है। हालेलुया। क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे की हर एक हरकत को, हर एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटा सा बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बोल नहीं पाता, पर माँ समझ लेती है कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। इसी तरीके एक बाप जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो चाहता है कि इस समय कलीसिया को क्या जरूरत है। हालेलुया। तो वो टॉपिक है आत्मा में जागृति, आत्मिक जागृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज कलीसिया में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आत्मा में जागने की ज़रूरत है। हालेलुया। जो किसी ना किसी लेवल तक कलीसियाओं में ठंडी पड़ रही है। हालेलुया। हम शरीर में तो जागते हैं पर आत्मा में कई बार हम सो रहे होते हैं। और अगर आप देखो प्रभु यीशु मसीह के कलाम को अगर हम मनन करते, उसको पढ़ते, उसकी गहराई में जाते हैं, तो बाइबल हमको जागने के लिए बोलती है। हालेलुया। कि आत्मा में क्या करो और हर समय क्या करते रहो। हालेलुया। हमको बहुत ही जरूरत है आत्मिक जागृति की। और आत्मिक जागृति में जागना मतलब कि ईश्वर के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, उस पिता परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा हमको दिया गया, उस आत्मा को उस ईश्वर में जगा के रखना। हालेलुया। और ये आपसे अच्छा, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं शरीर में ज्यादा जागा हूं कि आत्मा में ज्यादा जागा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार आता है कि जब हम अपने ही निगाह में बहुत समझदार बनने की कोशिश करते हैं, पर असल में हम कलाम के अनुसार उस दर्पण में अगर हम अपने आप को देखें, हम आत्मा में सोए होते हैं। हो सकता है हमको सबसे अच्छा कलाम आता हो सकता है हम सबसे अच्छी सेवकाई कर रहे हो सकता है हम लोगों में घुल मिलने में बहुत अच्छे हों, पर हमको पता होता है कि जब हम एक एकांत में बैठे होते हैं तब हम किस में जाग रहे होते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया को जरूरत है आत्मिक जागृति की। बड़ी बड़ी भीड़ों से आप ये नहीं सोच सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि वो कलीसिया आत्मा में जाग रही है। भीड़ इस तरीके का या इस नजरिए का देखने का नजरिया नहीं है कि भीड़ लगी हुई है, वो आत्मा में जाग रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत बड़ी भीड़ थी, पर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे कितने लोग थे उनके साथ। हालेलुया। बाकी कहां गए सब लोग? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनको जागने की बात नहीं करी थी? पतरस सो रहा था, चेले सो रहे थे, प्रभु ने क्या बोला उनको?
जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कई बार हम किन चीजों को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं ताकि हम को लगता है कि हम उसमें जागते रहेंगे, पर आज मैं कलीसिया को बोलना चाहूंगा कि हर चीज आपके जागने के लायक नहीं होती। रेवोल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं, पहली कलीसिया में हमने पढ़ा कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तुमने पहला सा जागना छोड़ दिया है। तुम्हारे विरोध में मुझे यह बात कहनी है। किस संदर्भ में प्रभु ने शुरू किया, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें करी, और बाद में प्रभु बोला मेरे तुम्हारे विरोध में मुझे एक बात कहनी है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तुमने आत्मा में जागना छोड़ दिया है। तुमको लगता है शायद आत्मा में जाग रहे हो, पर मैं तुमको कहना चाहता हूं तुम लोग आत्मा में सो रहे हो। और याद करो कहां से गिरे हो। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है आत्मिक जागृति। ये हमारी एक पर्सनल ड्यूटी है। यहां पे खड़े होके बोलने के द्वारा या सुनने के द्वारा हम खुद उस आत्मिक जागृति की तरफ नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को आप? इसलिए आपको खुदा का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का वो स्पर्श चाहिए जो हमको आत्मा में जगा के रखे। हालेलुया। उसके बिना हम नहीं जाग सकते। मैं अपनी वाइफ को जगा नहीं सकता, जब वो मुझे जगा नहीं सकती, पर ये खुदा का अनुग्रह है जो हम दोनों को जगा सकता है। हालेलुया। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि उसको बोलते हैं आत्मिक जागृति। अगर उर्दू का लफ्ज उसमें जोड़े उसको बोलते हैं रूह की बेदारी। हालेलुया। रूह में बेदार होना। हमने बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे जिसमें लिखा होता है रूह की बेदारी, आत्मिक जागृति। पर हमको पता है कि हम जब वहां पे जाते हैं तो हम आत्मा में जाग के आते हैं कुछ समय के लिए, कि शरीर में जाग के आते हैं। हालेलुया। आज रूह कहता है हमको आत्मा में जाग जाओ, क्योंकि समय बहुत निकट है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला। हालेलुया। सोते हुए जाग। कितना टाइम सोते रहेंगे हम? हालेलुया। कुछ घंटे हमको, कुछ सांसें हमको दी गई हैं धरती के ऊपर, ताकि हम आत्मा में जाके उस परमात्मा के उस ज्योत में जाके विलीन हो जाएं जहां से हम आए हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? और रूह की बेदारी की जागृति क्या होती है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आत्मा में जगा के रखती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको आत्मा में जगा के रखती है, और जो हमको आत्मा के बढ़ने के रास्ते मार्ग पर हमारे साथ, जो हमको आत्मा के उस मार्ग पर चलने के लिए सहायता करती है। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप। जल्दी से आप 10वें स्टेप पे नहीं आ सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप आत्मा में जागना पड़ता है। हालेलुया। और आज हमने देखना है कि क्या हम आत्मा में जाग रहे हैं कि शारीरिक तरह पे जाग रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये मिट्टी से निकला मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा परमात्मा में जाएगी। हालेलुया। और खुदावंद, अगर हम इतना जो प्रचार चल रहा है पूरी दुनिया में, अगर खुदा के दास इतनी मेहनत करके कलीसिया को जागृत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कि आत्मा में हम जागते रहें। हालेलुया। कहीं आत्मा में हम सो जाएं कि अगर हम सो गए, जब वो दूल्हा आएगा अपनी दुल्हन को लेके, कहीं हम वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत को हम पढ़ सकते हैं, कहीं वापस ना चले जाएं। हालेलुया। और जो जाग रहे हैं वो चले जाएंगे। हालेलुया। खुदा का आगमन बहुत जल्दी है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए आत्मिक जागृति हमको बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इससे क्या होता है जब हम आत्मा में जागते हैं? इससे हम हमेशा खुदा प्रभु के आत्मा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जागृत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम खुदा के प्रति उस आत्मा में जागृत होते हैं और उसके बाद अगर अपने में खुदा के कलाम के अनुसार अपनी आत्मा में जागृत होते हैं, तो तीसरी बात, हम अपने परिवार के प्रति भी जागृत हो जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है हम खुदा के प्रति जागृत हो सकता है हम कलीसिया के प्रति जागृत हो, पर यह भी हो सकता है कि हम अपनी फैमिली के लिए जागृति ना हो। हालेलुया। कई बार होता है हमको अपने पड़ोस का बहुत ध्यान होता है, पर जो हमारे घर में हमारा पड़ोसी है उसका हम ध्यान नहीं रखते। क्यों? हमारे अंदर एक स्पिरिट उस समय काम करती है, मुझे दिखावा करना है कि मैं कितना अच्छा हूं।
और हमने सीखा भी है दुनिया में, और हमने खुदा के पासवानों से सीखा, और हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसी कलीसिया से हूं, TNCF से, और इसी से सीखा, इसी से बाहर निकल के मैंने काम किया, खुदा ने काम किया कि ये TNCF लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमने अपने आप को या किसी को जांचना, उसके बारे में जांचना है, तो जाके उसके घर में जाके उससे पूछो वो कैसा है। पड़ोसियों से मत पूछो, घर वालों से पूछो ये कैसा है। हालेलुया, सब पता चल जाएगा। मेरी पत्नी अच्छे से जानती है मैं कैसा हूं, क्योंकि वो मेरे घर वाली है, मेरे घर वाली है, मेरे घर की है वो। हालेलुया। एक मुखौटा पहन के हम ना चले कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। आज दुनिया मुखौटा पहन के घूम रही है, पर हमारा खुदावन मुखौटों को उखाड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्मा के प्रति जागृत होते हैं और अपनी फैमिली के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद होती है। अगर हम आत्मिक नहीं हैं, हम खुदा के कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे, आत्मा में जागा नहीं है, तो हम ना तो सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं, ना घर की सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं चलेगा। अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं, 2009 से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, मैं अपने घर में इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जब जो खुदा कलाम को मैंने पढ़ना शुरू किया, जब इसमें मैंने जांचा, तो आज मैं काफ़ी रिश्तों को सही तरीके से मैनेज करने की मुझे हेल्प मिल रही है। हालेलुया। अगर हम आगे देखें तो उसके लिखा है, और बाइबल भी हमें आत्मा में जागृत रहने के लिए कहती है। उसके लिए पढ़ेंगे हम लूका का सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसकी 36 आयत में, 21, 36। हालेलुया। खुदा का कलाम हमको बिल्कुल ठीक हमको इस बात को कहता है, चेतावनी देता है हमको कि हमने क्या करना है, जागते रहना। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागना है। क्यों जागना है? आगे आगे लिखा है, हर समय प्रार्थना करते रहो। जागना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। जागते हुए हमको टिकटॉक नहीं देखना है, जागते हुए हमको सोशल मीडिया नहीं देखना है, जागते हुए हमको प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। कई लोगों की आंख खुलती है तो हाथ में मोबाइल होता है कि देखें कितने नोटिफिकेशन आ चुके हैं। रात अगर आपने इस चीज को वाकई देखना है तो रात को अपनी एक फोटो पोस्ट करें फेसबुक के ऊपर और सो जाएं। सुबह मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, सबसे पहले आप अपना फेसबुक खोलोगे, देखो कितने लोगों ने लाइक किया है और कितने लोगों ने आपको कमेंट दिया है। कई लोगों का तो, मैं जिस जगह से आया दुबई से, कई लोगों का तो काम यही था, वो पोस्ट पे पोस्ट डालते तो 24 घंटे देखते थे कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट आए हैं। अगर कोई लाइक कमेंट नहीं आया तो पूरा दिन उनका मूड ही खराब रहता था। आज हमारी जिंदगी सोशल मीडिया के ऊपर जागने वाली हो चुकी है। हर चीज की अपडेट हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। मैं इधर जा रहा हूं सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मैं उधर जा रहा हूं सोशल मीडिया देख सकते हैं, मैं घर पे ये कर रहा हूं सोशल मीडिया। मतलब फेसबुक को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, खुदा के कलाम के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर आप अगर हर समय उसी में जागृत है तो बी अवेयर रहे। हालेलुया। क्योंकि जो समय आप खुदा के कलाम में दे सकते हैं, हम सोशल मीडिया में दे रहे हैं। हालेलुया। ये आज जो चल रहा है कलीसिया के लोगों के लिए बात बोल रहा हूं, बाहर के लिए मुझे कोई इतना नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें कि जागृत की हमेशा हर समय, लिखा है हर समय प्रार्थना करो, करते रहो कि तुम उन सब आने वाली, क्या लिखा आगे, क्या लिखा आगे, घटनाओं को अगर पंजाबी में बोलो तो क्या है, मुश्किलां घटनाएं थोड़ा सा ऐसे लगती हैं, पर जब मुश्किलां दा लफ्ज हमारे मुंह से निकलता है तो वो बहुत बड़ी लगती है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी में तो बहुत मुश्किलें हैं, तो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। और आने वाली घटनाओं से बचने, आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। आत्मिक जागृति हमको मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनाती है। हालेलुया। अगर कलीसिया सो रही है तो आत्मा में जाग जाओ। अगर आप सो रहे हैं तो मनुष्य के पुत्र के सामने
कोई भी खड़ा नहीं कर सकता आपको। हालेलुया। क्योंकि आपने खुद ही चुना है कि मैं मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा ना रहूं। हालेलुया। अब ये खड़ा होना ना होना वो वाला नहीं है जो यूहन्ना बोल रहा है कि मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। ये खड़ा होना है कि मैं खुदा की आत्मा में जाग ही नहीं रहा। हालेलुया। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जेएमसी की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आत्मा मर चुकी है उनकी। मैंने खुद बहुत लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग देख ले, मैंने इतना एक्सपीरियंस आ चुका है मेरे को उन चीजों का। इसलिए आज जरूरत है कलीसिया आत्मिक जागृति की। हालेलुया। अगर आत्मिक जागृति कलीसिया में आ जाएगी तो बाहर खुदा का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हालेलुया। और अगर आप आगे देखते हैं उसमें लिखा है कि ये, अगर आप इस कलाम को समझे, जो खुदा का एडवाइस नहीं है आपको, ये खुदा का हुक्म है आपको। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो मेरे हुक्म को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। जो खुदा से प्रेम करता है वो खुदा के हुक्म को मानता है। जो खुदा से प्रेम नहीं करता वो खुदा के हुक्म को नहीं मानेगा। हालेलुया। सोते रहे जितना मर्जी सोते रहे, कोई बात नहीं, वो आके चला जाएगा, कलीसिया लगती रहेगी ऐसे। कई लोग तो बोलते हैं वो आगे चला भी गया, तो मैं कई बार सोचता हूँ वो आगे चला गया तो हम फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो आने वाला है। हालेलुया। अब आया नहीं है वो। हालेलुया। वो इसलिए आने में लेट कर रहा है कि हम जाग जाएं। हालेलुया। नहीं तो 2000 साल से वो सब लोग बोल रहे हैं, खुदा के साथ चलने वाले पोस्टर सब बोले वो आने वाला है। तो कई लोग बोलते 2000 साल हो गए अब तक तो आया नहीं वो। तो वो बोला तब तक नहीं है जब तक तुम नहीं जागोगे। हालेलुया। हम बोलते रहेंगे और तुमको जागना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने सुना और खुदा के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदा के जो दास थे, जो उनके साथ रहे, पतरस यूहन्ना बोले हमने तो उसको छुआ है, हमने उसको देखा है, पर धन्य हो तुम लोग जिन्होंने बिना देखे सुन के विश्वास किया। हालेलुया। और सारी आशीषें आपकी हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 6 आयत से, जिसको मिल गया अगर खोल सकता है फटाफट तो खोल दे। हालेलुया। एक बारी मसीह ऊंची रह। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए हम दूसरों के समान और क्या करें? सावधान रहें। हालेलुया। जागते रहे, सावधान रहे, जागते रहे, सावधान रहे, सोते ना रहे। हालेलुया। और हमको पता है कि ये खुदा का कलाम है और ये हमारी आत्मा के लिए है, हमारे शरीर के लिए भी है, हमारी आत्मा के लिए भी है। हालेलुया। कितनी हम डाइट को फॉलो करते हैं। हालेलुया। जहां पे मैं काम करता था वहां पे कई लोग तो जो कॉर्पोरेट से हैं उनको पता है कि आज की यंगेस्ट जो कॉर्पोरेट की जो फील्ड है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, वो कैफीन बहुत लेते हैं। क्यों कैफीन लेते हैं ज़्यादा? कॉफ़ी में कैफीन होता है। कॉफ़ी पीते हैं हर समय कि हम जागते रहें और अपने काम को पूरा करें। ऐसा ही है। क्योंकि जब आप कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं आपको नींद नहीं आती। कई तो इतनी कॉफ़ी पीते हैं कि उनको नींद नहीं आती, उनको क्या बोलते हैं कि नींद ना आने वाली बीमारी हो चुकी है उनको। क्यों? क्योंकि उनके वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड किसका है? जिसके पास वो काम कर रहे हैं, उनको उनका काम चाहिए और काम के लिए जागना पड़ेगा। जागने के लिए हमको वो कैफीन लेते हैं। यानी वो इतनी सीरियस है अपने काम के प्रति कि नींद भी छोड़ो, हमको जागना और काम करना है। और हम तो खुदा के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। सोचे हम कहां से गिरे हैं। पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया। हालेलुया। और आगे अफिसियों की पत्री उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। जल्दी से आप इसको निकालें। हम खुदा के कलाम को आज बहुत पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। हालेलुया। क्या कहता है खुदा का कलाम? हे सब सोने वालों, जागो और मुर्दों में से, मतलब सुते है वो मुर्दे रे समान है। हालेलुया। ते मुर्दे ते भावें तुम जो मर्जी करी जाओ। इस तरह पास्टर जी ने किसी ने कहा कि पास्टर जी हम जब मरेंगे तो क्या करोगे?
हमको जिलाओगे कि दफनाओगे? पास्टर जी कहते पहले मर तो जाओ फिर हम देख लेंगे क्या करना है। कहते कई लोगों को तो मरने के बाद की बहुत चिंता है, मरने से पहले की कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है कि मुर्दा होने से पहले जाग जाओ, क्योंकि मुर्दा उसके बाद सोए जागे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्रभु चाहता है हम जाग जाए। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? तो मसीह की ज्योति, कौन सा नूर? खुदा का नूर कैसे चमकेगा? हालेलुया, आमीन। खुदा का नूर अगर हमने अपनी जिंदगी में चमकाना है तो हमको जागना पड़ेगा। उन्हें नहीं तो एक हफ्ता सोन तो पास्टी अगले में फाड़ लेना आ गए थे कि कलीसिया सूती नहीं, तो आई नहीं अगली कलीसिया, तो मेरे को दुआ कांडे पास्टी नींद आई, नींद आई तो हफ्ता सोते नहीं आगे। आत्मिक जागृति, आत्मिक जागृति से हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। वो बहुत जरूरत है कलीसिया को इस चीज की। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, उसका 8 बाब, उसकी 6 आयत में 6। हाँ जी, हालेलुया। क्या लिखा है 8 का 6 में? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी कि शरीर के ऊपर अगर मन लगाए तो क्या है? मृत्यु। खुदा के कलाम बता रहा है कि शरीर के ऊपर मन लगाना मृत्यु है। और नीति वचन में अगर पढ़े तो लिखा है कि कई आलसी होते हैं जो एक पलटी इधर ली, फिर पलटी इधर ले ली, फिर हाथ रख के सोते रहे कि यार आज खाना कैसे बनेगा। और कई लोग तो दुआ करते प्रभु जी खाना बन जाए, पर वो कहना खाना इतना का बनना, उठो तो फिर ही बनूंगा। हालेलुया। कई बार मैं भूखा सो जाता था तो मेरे को रात को रोटी के सपने आते थे। मेरे को इतनी भूख लगती है, मैं खा रहा हूँ रात को कुछ, सुबह फिर मैं उठ के फटाफट खाता था। हालेलुया। क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि मैं प्रार्थना करके ना सोऊं और मैं सोते हुए सपन में देखूं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उठ के प्रार्थना करूं? हालेलुया। मेरी पत्नी रात को बोली थी आए हम प्रार्थना करें, तो मैं युवराज के साथ बातें करते करते फोन देखने लग गया। कहते सारा टाइम तो प्रार्थना का इसमें चला गया। कई लोरियां आपको सुनने को मिलेंगी, कई तरह की लोरियां। तू थक गया है, तू इतना काम करके आया है, छोड़ो सो जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे प्रार्थना तो क्या हो जाएगा, छोड़ो। और कई बार सेल्फ पीटी अपने पर होती है ना, सेल्फ पीटी। बहुत तरस खाते हैं हम अपने, बहुत तरस खाते हैं, हाय 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 हाय, इतना तरस खाते हैं, इतना तो हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? आत्मा में जागृति। और इसी चैप्टर का, इसी रोमियो का बुक का हम पढ़ेंगे 13 बाब, उसकी 11 से 14। हालेलुया। अगर आप पूरे चैप्टर में देखें, इस पूरे चैप्टर में हमको बताया क्या जा रहा है 11 से लेकर 14 तक, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय बहुत निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आंख पे पलक को झपकने टाइम लगेगा, पर प्रभु यीशु मसीह के आने में टाइम नहीं। हालेलुया। समय को पहचानते हुए ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। कब तक सोते रहोगे? हालेलुया। जागने का समय है। याद करो जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, प्रभु ने आपको क्षमादान दिया और उद्धार दिया, तब हम जब आगे से बोलते भी नहीं थे, पास्टर हम हाथ खड़ा कर देते, पर प्रभु हाँ हमको भेजे हम जाएंगे, हमको भेजे हम जाएंगे। आज कहां पे हैं सब लोग?
कब से हम एक एक करके आ रहे हैं इधर। हालेलुया। क्या दूसरे लोगों को खुदा के कलाम की जरूरत नहीं है? क्या हमने इस खजाने को अपने तक ही सीमित रख लिया है? प्रभु यीशु मसीह हमारा खजाना है। क्या सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है? हालेलुया। और वही कर सकता है जो आत्मा में जागृत है। हालेलुया। शरीर में सोया व्यक्ति जो है बहुत खतरनाक है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमको बताती सावधान रहो, जागते रहो। हालेलुया। इसको हम आगे पढ़ते हैं कि आत्मिक जागृत होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हालेलुया। मतलब आत्मिक जागना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। हालेलुया। ऐसे तो हम आत्मा में जाग नहीं जाएंगे, सुन के तो हम बहुत बोलेंगे, आज सब लोग जाग जाएंगे, हालेलुया, कल फेस हो जाएंगे। हालेलुया। कि नहीं सुन लिया, आज संडे का बहुत है भाई। जैसे पास्टर जी कई बार बताते हैं ना कि संडे वाले दिन लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं चर्च में, मंडे वाले दिन ऐसे होते हैं, ट्यूसडे वाले दिन ऐसे हो जाते हैं, वेडनेसडे ऐसे, थर्सडे आते, फ्राइडे ऐसे, सैटरडे ऐसे आते हैं। हालेलुया। आज बहुत जोश होगा सबके पास, 2 दिन के बाद बात करेंगे। हालेलुया। आत्मा में जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? हालेलुया। लिखा है सबसे पहले हमें पूर्ण तौर पर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। बिना परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे बिना आप आत्मा में जाग नहीं सकते, और कोई भी चीज आपको जगा नहीं सकती। जितने मर्जी अलार्म लगा दो, कई बार पता है इतना सोया होता है कि अलार्म ही नहीं पता चलता है अलार्म बज रहा है। मेरे साथ एक लड़का था रूम में, उस अलार्म कम से कम 3 अलार्म सेट करता था मॉर्निंग में। एक बजता था कोई 2:30 बजे के करीब, और सो रहे हम कोई 10 बजे 10:30 बजे, उसका 2:30 बजे बजेगा, वो नहीं उठेगा। फिर उसके बाद बजेगा 3:30 बजे, 1 घंटे के बाद, वो नहीं उठेगा। फिर उसका अलार्म बजेगा कोई 5 बजे के आसपास, वो उठेगा ही नहीं। और उसकी जो शिफ्ट के लिए जो उसने ट्रांसपोर्टेशन लेनी है वो है 5:30 बजे। अब यकीन करें, मैं उसको खुद उठाता था 5:25 पे, भाई अब तो उठ जा। और मैं कई बार तो गुस्से में उसको बोलता था कि ये हमारे लिए लगा के रखा है तूने, कि तू खुश होता रहे, हम जागते तेरे को उठा दे यार, बंद कर इसको। और वो शर्मिंदा होता था बाद में। और अब यकीन नहीं 5:30 बजे बस निकलने वाली है, भाई बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत प्यार करता था वो, मेरे को बहुत चीजें बना के लाता था वो। और 5:25 में निकलता था रूम से, और 5:30 बजे की बस पकड़ लेता था वो। और आप जानते हैं कि तैयारी भी होती है ना, भागते भागते सारे काम करता था वो। क्यों? सोता रहता था वो। और कई बार तो उसकी बस भी निकल जाती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा में जागती कितना है कि बस ही निकल जाए हमारी। हालेलुया। आज कहां से उनकी एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गई। मेरे को खुदा बरकत दे, उस भाई को, बहुत अच्छा भाई था वो। मेरे लिए बिरयानी बहुत अच्छी बनाता था वो, आपके लिए बना के रखिएगा, आपकी खा लेना। और ये होगा कि जब हम पूर्ण तौर पे, ना इधर ना उधर, पूर्ण तौर पे पूरा अख्तियार, पूरा अधिकार, पूरा समर्पण प्रभु के हाथों में दे दें, तब हम जाग सकते हैं, ऐसे नहीं। हालेलुया। और उसके बाद अगर इसको आपने देखना है तो रोमियो की बुक, उसका 6 बाब उसकी 13-14 में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। रोमियो हालेलुया। हालेलुया। कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, उसके बाद क्या होगा कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो जाओगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि अनुग्रह को हल्के में ना लो, उस फजल को हल्के में ना लो, उसका बहुत बड़ा प्राइज खुदावन ने अता किया है। हालेलुया। आसान नहीं है वो। कई बार आप सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा, मैं विश्वास करता हूं कि कई बार हम रात को अगर सोच के सोएं कि मैंने सुबह उठना है, प्रभु प्रार्थना करना है,
उसी टाइम उतने बजे आपको कोई चीज उठा के जाती है। हालेलुया। होता है ऐसे, मेरे साथ तो हुआ कई बार, पर हम इतने ढीठ हैं कि उठते ही नहीं। प्रभु 5 मिनट और, प्रभु 10 मिनट और 5 का टाइम होता है और 7 बजे भी उठते हैं ना, 7 बजे उठते हैं, तो तभी आपको पता है प्रभु उधर जाते हैं। आपको 7 अब तो उठ जाए, आप तो उठ के यही बोल रहे हो प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे आँख खुल गई, मैं कितने सोता नहीं रह गया। हालेलुया। बहुत एक्सपीरियंस है। प्रभु हमारा प्यार करने वाला, हालेलुया, वो हमसे बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा प्यार। कुछ भी नहीं देते, हमको इतना बड़ा बिजनेस दे दिया खुदा ने, हालेलुया। आता ही नहीं है कुछ बनाना, लोग बोलते बहुत अच्छा बनाते हो, मैं और अपनी पत्नी को देता हूँ, हालेलुया। ये प्रभु आप कानू करे, हमको तो कुछ ही नहीं आता, खाद कटवा रखे हमने। ये प्रभु गानू करे, हालेलुया। बहुत प्रेम करते हैं प्रभु आपसे, आपसे बहुत खुदावन प्यार करते हैं, हालेलुया। और लिखा है कि उसके बाद अगर देखें, हमको उसके बाद परमेश्वर को के हाथों में पूरी तौर पे सौंपना है, और उसके बाद हमको तौबा करके अपने जीवन का प्रभु के वचनों पर आधारित करके जीना, हालेलुया। सौंपना है मतलब एडमिशन लेना है स्कूल में, सिर्फ एडमिशन नहीं लेना, उधर हमको टीचरों के द्वारा पढ़ाया गया उसके अध्ययन करके उसके अनुसार हमको जीना भी, हालेलुया। अकेला एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा। हमने अपना जीवन प्रभु को दे ही दिया है ना, तो हमने अब देखना है कि हम वचन के अनुसार भी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, हालेलुया। कि बस हालेलुया आम ही नहीं चल रहा, हालेलुया कहने मुझे मैं मसीह है जी। तो पास्टर जी तो अं हसते होंगे कई बार कि तुसी मसीह च हो, मसीह तुहाडे च है, हालेलुया। मसीह में होना मतलब ये नहीं कि हम खुदा के हाथों में आ गए और उसके बाद उसके कलाम को नहीं मानना। अगर हम मसीह में आ चुके हैं तो मसीह के वचनों के ऊपर भी हमने चलना है, हालेलुया। अगर खुदा के बताए हुए कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी जिए तो हम आत्मा में जागृत ही रहेंगे, हालेलुया। उसके लिए 1 जॉन 1 उसकी 9 आयत में लिखा है, हालेलुया। रोमियो में लिखा है इसके बारे में 2 उसकी 4 आयत में, हालेलुया। ये दोनों वर्षों में आपको इस चीज़ का हवाला मिल जाएगा, हालेलुया। ये हवाले हैं जो दिए गए यहाँ पे। 1 जॉन उसका 1 उसकी 9 आयत, रोमियो उसका 2 उसकी 4 में, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य हो, अगर हम प्रभु को अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, उसके कलाम के अनुसार जीते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हालेलुया। हमको गाइड कर सकता है वो कि क्या करना है क्या नहीं करना, हालेलुया। कोई भी मोटिवेशन स्पीकर आपको गाइड नहीं कर सकता। जितने बड़ी कोर्स पढ़ लें आप, जितने मर्जी महान लोगों को, कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। गाइड कर सकता तो खुदा का जिंदा कलाम कर सकता है, हालेलुया। जितना मर्जी लोगों को सुन लें, एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन आप भूल जाएंगे, पर ये ऐसी है अगर इसको पढ़ते जाएंगे ये डाउनलोड होती जाएगी। जिस दिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी उस दिन वो फटाफट आउटपुट निकलेगा बाहर, हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा है उसके बारे में, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैंने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? बाइबल में पढ़ा है, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, हमको पहला क्या कि परमेश्वर के हाथों में अपने को सौंपना, उसके कलाम के अनुसार चलना, हालेलुया। हमको अपना जीवन प्रार्थना में करना होगा, हालेलुया। जागृत रहने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है, हालेलुया। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पाजी प्रार्थना करनी है, भैन जी प्रार्थना करनी है। बोलते हैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया। कितने टाइम मैं घुटनों पे बिताता हूँ, हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मेरी कलीसिया को, मेरे पासवान को और दासों को और कलीसिया के लोगों को मेरी प्रार्थना की जरूरत है। मुझे आप बताने की जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि मैं आत्मा में जागृत व्यक्ति हूँ, हालेलुया। कई बार हमने एक स्टेटमेंट को सुना है कि स्वर्ग में मुकुट देने का एक फंक्शन चल रहा था, याद आएगा सबको ना अच्छे से। और सब बैठे, खुदा के दास सब बैठे, पौलुस, पतरस, यूहन्ना सब बैठे और सब बोले हाँ मेरे को मिलेगा। पतरस बोला मेरे को मिलेगा, यूहन्ना बोला मेरे को मिलेगा, पौलुस बोला मेरे को मिलेगा, स्टीफन बोला मेरे को मिलेगा। सब बोल रहे हैं मेरे को, ये मुकुट तो मेरे को ही मिलेगा और किसी को मिल ही नहीं सकता। इतनी अच्छी सब करके आए मतलब, प्रभु जानता है सारा कुछ। चलो प्रभु ने बोला चलो जिब्राइल करो अनाउंस, ये मुकुट हम देंगे अपने खास दास को, दासी को। सब बोल रहे तैयार हो गए, सब खड़े हो गए, चलते हैं। जिब्राइल ने
एक नाम अनाउंस किया, सब हैरान हो गए उस समय, है ना। वो बोले समझाने के लिए, ये ऐसा होगा नहीं, समझाने के लिए पास्टर लोग सिखाते हैं हमको, हमने सीखा है उसके बारे में कि नाम अनाउंस। सब बोले यार ये कौन है, ये जो अनाउंस हुआ ये कौन है। पास्टर जी तो बहुत अच्छे से इस चीज को बताते हैं ना कि ये कौन है, किसका नाम बोल दिया। पीछे से एक बहुत ही अधेड़ उम्र की एक औरत आती है और सब स्वर्गदूत खड़े हो जाते हैं उसको, उस मुकुट को देने के लिए। और सब बोलते हैं प्रभु जी आपने गलत किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, आपने मुकुट हमको नहीं दिया, आपने बोला था मुकुट तो मिलेगा, मुकुट मिलेगा। प्रभु बोले मुकुट तुमको मिलेगा, वो तो पक्का है, मेरे को पता है तुम लोग अच्छा काम करके आए, पर इस मुकुट, जो मुकुट मैंने तुमको देना है, उस मुकुट को हासिल करने के लिए जो तुम लोगों ने मेहनत करी, वो उसके लिए जो प्रार्थना करी थी वो ये थी। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को आप? आपकी की हुई प्रार्थना, आपकी आत्मिक जागृति एक बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। हालेलुया। ये चीज आप कभी मत सोचे कि मैं नहीं निकल पाया, नहीं उस जगह पे जा पाया। अगर आप अपने कमरे में बैठ के भी घुटनों में प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा के दासों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। अपने जीवन को प्रार्थना में करें। आप अगर इब्राहिम की उस पूरी जीवनी को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि खुदावंद उसके साथ हर समय बात कर रहे थे, हर स्टेप पे बात कर रहे थे उसके साथ, क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना में था और वो पहला व्यक्ति था जिसने खुदावंद की आवाज को सुना। हालेलुया। तभी तो हम सब आशीषित हुए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कई लोगों को पुकारा, पर इब्राहिम ने बोला हाँ जी प्रभु जी, और उसका विश्वास करना हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं होगा, हम आत्मा में जाग नहीं सकते, चाहे जितना भी आप यत्न कर लो। और बाइबल बताती है जागते रहो, क्या करते रहो, ताकि आने वाले संकट से तुम बच सको। आने वाला संकट तय है, कौन कौन उस संकट में जाएगा खुदावन जानता है। मैं विश्वास कर सकता हूं कि मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु के अनुसार उसका अपनी जिंदगी को जिया, और मैं उस संकट से बच जाऊंगा। हालेलुया। पर मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो उस संकट में रह जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा में जागृत नहीं है। आत्मा में जागृत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम इस दुनिया में हो रहा है। ये कलीसिया का इकट्ठा होना सिर्फ आके हालेलुया आमीन करके एक दूसरे के साथ मिलके जाना नहीं है। यहाँ पे बैठ के खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, जो फ्रंट लाइन पे खुदा के लिए काम कर रहे हैं। फ्रंट लाइन समझते ना आप लोग? हालेलुया। आप सब प्रोफेशनल लोग हैं, आपको पता है कि एक टीम होती है जो पीछे प्लानिंग करती है, पर एक टीम होती है जो उस प्लानिंग को आगे जाके परफॉर्म करती है। हालेलुया। फ्रंट लाइन पे होती है वो, उनके सामने तो गोले बहुत कुछ होता है उनके बारे, पर उनका होता है कि जो प्लानिंग हमको दी गई उसको मैंने हर हाल में पूरा करना है। हालेलुया। कलीसिया को इसलिए दिया गया, खुदावन ने कलीसिया को इसलिए चुना कि तुम आत्मा में जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि बहुत सारे मेरे दास आज भी फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। कई दासों को मैं अच्छे से जानता हूं जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, पर उनकी गवाही सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और वो बहुत कुछ थे, पर खुदा के लिए वो कुछ ना रहे। इतना टैलेंट था उनके अंदर, 6 से 7 लाख क्या वो 10 लाख महीने का कमा सकते थे, पर जब खुदा ने उनको चुना उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। कलीसिया को प्रार्थना करने की जरूरत है उनके लिए। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हमारी फैमिली में कुछ हो रहा है जो खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है, उस घर में प्रार्थना की कमी है, उस घर में आत्मिक जागृति नहीं है। आत्मिक जागृति लेके आए और प्रार्थना करें। हालेलुया। सोचने से अच्छा है घंटों घंटों प्रार्थना कर लो। हालेलुया। प्रार्थना में सोचते रहो। हालेलुया। बोलते रहो प्रभु मेरे घर में ये क्यों हुआ है, आपका कलाम तो ये कहता है कि तेरे डेरे के निकट कोई संकट नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ही कर सकता जो आत्मा जागृत है। मैंने अपने कॉलेज में पूछा सर से, मैंने कहा कि सर मैंने सुना है कि आप लोग 5-5, 6 से 7, 8 घंटे प्रार्थना करते हो, कैसे कर लेते हो आप? उन्होंने मेरे को बताया हम आत्मिक जागृति वाले लोग हैं।
उन्होंने वो मॉडल मेरे को सिखाया, वो मॉडल मैंने पत्नी को भी बताया था। उस मॉडल के हिसाब से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो मैं कहता हूँ आपके 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। हालेलुया, 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया वहां पे। जो लोग बोलते हैं 5-10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद हम थक जाते हैं, आधे घंटे के बाद थक जाते हैं, आप अगर उसको उस चीज को लेके करो, आपका 5-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हर चीज का एक मायने होते हैं, हर चीज के, जो खुदा सिखाता अपने दासों के द्वारा। हालेलुया, लिखा है कि अपने प्रार्थना में जीवन करना, फुल लाइफ आपकी प्रेयर पे होनी चाहिए। कोई भी चीज हो, प्रार्थना। हालेलुया, घर से बाहर निकले, प्रार्थना। इब्राहिम जब उधर था तो खुदा आत्मा उसके साथ बात कर रहा है। वो कमरे से बाहर निकला है, खुदा उसको गाइड कर रहा है। वो कमरे के अंदर जा रहा है, खुदा उसको गाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुन रहा था। हालेलुया, प्रेयरफुल लाइफ, इसके लिए पहला थिस्सलुनीकी आप पढ़ सकते हैं, उसका 5 उसके 22 आयत, उस फिलिपियो 4:6 पढ़ सकते हैं। और लगातार प्रार्थना करना चाहिए और आराधना करते रहें। साम 102, प्रार्थना करनी है हमने और आराधना करनी है। हालेलुया, और आराधना का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी जिंदगी को पूर्ण तौर पे प्रभु को दे देना। हालेलुया, पर अपने होंठों से बोल के भी खुदा की प्रेस करनी। हालेलुया, यह मायने नहीं रखता कि मेरी आवाज कैसी है, कोई मायने नहीं रखाता, ये कोई मायने नहीं रखाता मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट आता नहीं आता है, पर खुदा ने हमको गला दिया है, हमको जुबान दी है, मुंह दिया है, हम मुंह खोल के प्रभु की आराधना कर सकते हैं। जो सॉन्ग भी आपको आता है गा सकते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद। हालेलुया, जंगली दरख्तों के दरमियां। हालेलुया, खुदा के पास जाना है, नीले आसमान के पास जाना। हालेलुया ना, तो कुछ भी आप प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया, और उसके बाद हमेशा कोशिश करनी होगी कि जैसा मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, हम भी हर बातों में अपने आप को पवित्र रखें। हालेलुया, जैसा मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, ऐसे मैं हर बात में अपने आप को क्या करूं, ये आप कोशिश कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को उर्दू के लफ्ज मेरे मिक्स हो रहे हैं। जल्दी से ये नहीं होगा। आप जल्दी से, खुदा का लहू हमारे ऊपर है, वो हमको पाक साफ करता है, पर कई चीजों का हमको पता है जो हमको अपवित्र करती हैं। उसके लिए आप खुदा से प्रार्थना करके उसके ऊपर मनन कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है कि जैसा मैं पवित्र हूं और तुम क्या हो, उसके लिए हम पढ़ सकते हैं लेवी व्यवस्था उसका 11 बाब उसकी 45 आयत में। ये की वर्ड है उसका लेवी व्यवस्था में, क्योंकि हर पुस्तक में की वर्ड मिलेगा आपको। जैसे यूहन्ना 3:16 कीवर्ड है उस बुक का। ये क्या लिखा है इसमें लेवी व्यवस्था में? अगर किसको मिल गया ये न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा ना? सही है। पहला पत्रस 1:16, 15-16 और लेवी व्यवस्था 11:45। आपको जो मिल गया आप पहले पढ़ दें। हालेलुया, हालेलुया, क्या लिखा है? सारे चाल चलन में, कुछ भी इधर उधर नहीं, सारे चाल चलन में पवित्र बनना है आपने। हालेलुया, क्यों? प्रभु क्यों चाहता है कि आप पवित्र बनो? क्योंकि हालेलुया, क्योंकि अगर आप पवित्र नहीं हो, खुदावंद आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो पाक खुदावंद है। वो अपवित्र में कैसे आएगा आपके पास? हाँ, वो एक पापी को छुड़ाने के लिए आएगा, पर उसको पापी को छुड़ा के उसको धो के अपने लहू से पवित्र कर देगा। अगर वो फिर से उन पाप में चला जाएगा तो फिर कैसे आएगा? बताओ ना मेरे को। हालेलुया, क्योंकि मैं समझ चुका हूं खुदा के कलाम को ना, कि मैंने पवित्र बनना क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हालेलुया। कई लोग तो पूरी जिंदगी इस चीज में चलते रहते हैं कि मेरे बाप का नाम खराब ना हो, इसलिए मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्योंकि अगर बच्चा कोई गलत काम करता है, जब हमारा झगड़ा हुआ, आपको सब पता है मेरी गवाही का, जब हमारा झगड़ा हुआ तो मेरे बाप का नाम पहले आता है कि ये उसके बेटे हैं, उन्होंने ये काम किया है। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरे कारण मेरे माँ बाप का नाम खराब हो। हालेलुया। तो ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता है, हम कभी नहीं चाहेंगे, अगर उसने हमको चुना है, अपना लहू बहा के हमको पवित्र किया है, तो हम कोई ऐसा काम ना करें कि हम अपवित्र हो जाएं और उसकी हुजूरी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि वो हजूरी लहू से खरीदी गई है। हालेलुया। वो क्रूस के ऊपर अपने जान दे के खरीदी गई। हालेलुया। आसान नहीं है वो,
बाइबल बताती है कि अगर आप तौबा करके खुदावन में अपने पाप क्षमा करके एंटर करते हो, अगर उसके बाद फिर से पाप करते हो, कि खुदा के क्रूस को तुम तुच्छ जानते हो, अपने पांव के तले उसके सिर को कुचलते हो तुम लोग। खुदा का कलाम बताता है, मेरी तरफ से नहीं, आप पढ़ सकते हैं उसको आप। हालेलुया। पूरे चाल चलने में पवित्र होना, लय अवस्था में लिखा है, हालेलुया। मैं क्यों आपको उस मिस्र से लेके आया हूं? ताकि, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए जान दी क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, इसलिए मैंने तुमको पवित्र किया। तुम अपने आप को अपवित्र ना करो, क्योंकि वो जुदाई अब मैं सहन नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। हालेलुया। उस जुदाई को खत्म करने के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा क्रूस पे दे दिया। हालेलुया। जो अदन की वाटिका में हुआ, उसको खुदा ने कलवरी के क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। हालेलुया। हमको पवित्र बनने की कोशिश करनी है और हमेशा करनी है, लगातार प्रार्थना करनी है, हमेशा पवित्र बनने, अपनी सोच के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने चलने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने सोने के द्वारा, अपनी हर चीज में कोशिश करनी है कि हमने पवित्र बनना है। हालेलुया। और अपने जीवन को बपतिस्मा लेकर, अपने जीवन का के प्रभु के आगे, अपने जीवन में बपतिस्मा लेके, तौबा करके बपतिस्मा लेके पूर्ण तौर पे खुदा को अर्पित करना। हालेलुया। कई लोग वेट करते हैं कि यरदन नदी में जाके हम बपतिस्मा लेंगे। कई लोग वेट करते हैं, प्रभु जब बपतिस्मा लूं तो मेरे ऊपर कबूतर उतरना चाहिए। हालेलुया। है कई लोग हंस भी रहे हैं। हालेलुया। मजाक कर रहे से तो दुबई में बात चल रही थी, मैं पास्टर से बात कर रहा था अपने उधर। मैंने कहा कि पास्टर जी, कई लोग तो बोलते, कई लोग थे उधर चर्च में आ रहे, काम कर रहे हैं, बपतिस्मा लेने के गायब हो रहे हैं। और पास्टर को इंडिया में फोन करे, पास्टर जी बपतिस्मा लेना कर रहा था। पास्टर जी क्या बोले? मत लेना, मैंने देना है। और ये तो आपको पता ही है कि उसकी वजह से भी यहाँ पे 2 काम हो गए थे, याद है ना आपको? हालेलुया। तो कैसे पास्टर है आप उसको मना कर रहे हैं? अगर उसको बीच में कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तौबा करके बपतिस्मा लेना जरूरी, बाइबल बताती है इसके बारे में। आप उसको रोक रहे हो, इट मीन्स कि आप उसको कलाम के अनुसार जीवन जीने नहीं दे रहे। तो मैंने पास्टर को बोला, पास्टर जी रहने दो उनको, क्योंकि कई लोग हैं वो बोलते हैं कि मैंने यरदन नदी में लेना है, वहां पर यीशु मसीह ने लिया था। तो मैंने कहा कि पास्टर जी आप ऐसा करो कि बैनर बनाओ, यरदन लिख दो, यहाँ पे पानी का टब लगाते ऊपर यरदन लिख देते हैं कि ये लो यरदन ले लो, अब तो ले लो। वहां से लेके आम पानी और थोड़ा सा पानी मिला दिया हमने, यानी कि पानी है इसमें लहू मिला दिया हमने, ले लो बपतिस्मा, अब तो ले लो भाई। नहीं अब नहीं लेंगे। फिर उसका क्या बहाना था? मैं अपनी पत्नी के साथ लूंगा। क्या क्या लोग मैं देख के आया उधर से है। हालेलुया। क्या लिखा है कि अपने जीवन को बपतिस्मा देके पूर्ण तौर पे खुदा को अर्पित करना है। हालेलुया। अधूरे नहीं, मैंने तौबा कर ली, बपतिस्मा वहां चलवाएंगे जी। बपतिस्मा साथ में लेना है भाई, लिखा हुआ बाइबल में। और उसके लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो उसका 10 बाब उसकी 9 आयत। टाइम नहीं है, आप लिखते जाएं, आपको मिल जाएगा उसमें। और छठी बात जो आपको बताने वाला हूं मैं, वो ये है कि शरीर रूपी कलीसिया और अपनी कलीसिया, अगर आप आत्मिक जागृत व्यक्ति हैं, अगर आपने आत्मा में जागना है, तो हमको छठी बात क्या करनी पड़ेगी? पहली क्या थी? परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूर्ण तौर पे सौंपना, पवित्र करना, प्रार्थना करनी, ठीक है। और उसमें शरीर रूपी कलीसिया और अपनी कलीसिया, यहाँ पर बैठ के हम अपने दास के द्वारा वचन की शिक्षा पाते हैं, पूर्ण तौर पर संभाल कर प्रभु जी के आगे चलते हुए सुसमाचार की सेवा तन मन धन से करनी। सिर्फ आके सुन के चले नहीं जाना और कमेंट नहीं देने, हालेलुया प्रेज गॉड, आपका आज का वचन तो वाह पास्टर जी ये हो गया, पास्टर जी वो हो गया, और बाद में पास्टर जी को पता ही नहीं बंदा कहां गया है। जिस कलीसिया में बैठ के हम खुदा के दास की उस मेहनत को जो कर रहे हैं, वो कलाम हमको जो मिल रहा है वो मेहनत से आ रहा है, वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो क्या हम कलीसिया में बैठ के बस ताली बजा के वापस चले और नीचे लिखते जाए आमीन हालेलुया प्रेइंग, हालेलुया आमीन प्रेइंग, हालेलुया, बस यही करते रहे? उस कलीसिया के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, उसकी हर चीज की जिम्मेवारी को हमने ही अपने कंधे पर ढोना है, तन मन और, बड़ा घट बोले सारे ने, तन मन तक ही रहेंगे सारे ने,
मैं तो कहना धन पहला होना चाहिए, धन 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 धन, पर कि धन तो पर मन आना चाहिए, क्योंकि ये मन ही नहीं करता देन नूं। हालेलुया। कई बार लिखे हैं ना कि कि आज मैं सफरिंग में हूँ, मैं खुदा के दास की बहुत इज्जत करता हूँ। हालेलुया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है खुदा के दास के प्रति, है ना, उसकी हर चीज़ के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। बाइबल हमको यही बताती है। हालेलुया। सिर्फ बोलने से नहीं, उन्होंने लिखा है कि मैं इसमें हूँ और मैं ये कराने जा रहा हूँ, और नीचे हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना भी करनी है और ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है हमने। आती दिन खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। उस समय उधर ही था मैं, मेरा दिल बहुत खुश हुआ उस समय। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। और हर वो व्यक्ति जो तन मन से भी था और धन से भी उस समय खुदावन के दास के साथ था, प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कई लोग हाथ नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हर किसी की कंडीशन होती है, पर जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए भी खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। पर मेरा समझाने का मतलब है कि जिस कलीसिया में बैठ के हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और खुदा के दास की हम इतनी ज़्यादा प्रेस भी करते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़े तो तन मन धन से उनके साथ हमको खड़े होना। हालेलुया। कलीसिया की ज़रूरतों को हमने सब मिलकर इकट्ठा करना। हालेलुया। क्योंकि आपको कभी लगता है कि आप किसी और कलीसिया में बैठे, आप सबको लगता है ना हम फैमिली की तरह हैं। आप मेरी मैरिज की एल्बम देख लें, मेरे घर वालों की तो फोटो कोई नहीं है, मेरे साथ झगड़ रहे आज भी कि हम एल्बम देखेंगे नहीं, फोटो ही नहीं है, सारी तो कलीसिया की फोटो लगी उसमें। एक फैमिली की तरह रहे ना हम। हालेलुया। क्या लिखा है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलीसिया में संभाले, तन मन धन की। हालेलुया। और लोगों की सेवा के लिए ये जानकर करें कि हम सेवा प्रभु की जानकर करते हैं, ना कि इंसान की। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं तो ये सोच के करें। हर कलीसिया को मेरा मैसेज यही है, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कि जो भी सेवा आप कर रहे हैं वो ये जान के करें कि हम किसी इंसान की नहीं, हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर हमको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। कई लोग तो इंसान की सेवा करने में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, प्रभु की सेवा करते नहीं है। हालेलुया। पास्टर जी मैं पास्टर मैं बैग चुका, पास्टर बाइबल चुका, पास्टर खाली आ रहा है तो फिर चार बंदे ने कने बाइबल चुके, कने पेन चुके, कने बैग चुके हैं पीछे पास्टर। क्या ट्रेंड चल रहा है आज? क्योंकि आत्मिक जागृति नहीं है, वो तो किसी और में जागृत हो चुके हैं सब लोग। हालेलुया। और क्या लिखा है कि लोगों की सेवा ये जान के करोगे खुदा की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। और तीसरा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करो। आत्मिक जागृति जब हमारे जिंदगी में अगर हमने लानी है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करो, ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करो। कई लोग सिखाते हैं ट्रिनिटी है ही नहीं, बाइबल में इसके बारे में लिखा है ट्रिनिटी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। किसने बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने। ये ट्रिनिटी नहीं है तो और क्या है? हम कैसे साबित करेंगे? कई बोलते हैं बाइबल में बताओ यहाँ कहाँ पे लिखा है इसके बाद ट्रिनिटी कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना मरकुस का अध्याय पढ़ो, उसको मैथ्यू पढ़े, उसके जहाँ पे खुदा ने हाई कमीशन हमको दिया, एक बड़ी आज्ञा दी है, उसमें लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह मुंह से बोल रहे हैं। तो हम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमको घुमाने की कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। और प्रभु जी के दूसरे आगमन पर हम जो आत्मिक जागृति हमको चाहिए, हमको प्रार्थना भी करनी है, प्रभु के हाथों में अपने को सौंपना भी है। ठीक है। एक दूसरे की सेवा, प्रभु की सेवा जान के करना है, तन मन धन से कलीसिया के साथ जुड़ना है, खुदा के दासों की के लिए हमने जो हम कर सकते हैं वो करें। हालेलुया। और उसके बाद क्या है कि हमने पवित्र भी रहना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के ऊपर विश्वास भी करना है, और उसके बाद परमेश्वर के दूसरे आगमन के ऊपर भी विश्वास करना है हमने। हालेलुया। हम कौन से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की वेट कर रहे हैं? हालेलुया। कोई भी आ सकता है आपको ये बोलने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। कई कल्ट दुनिया में ऐसे चल चुके हैं जो बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह लेडीज के फॉर्म में आ चुके हैं। आपके पास पहुंच जाएगी वो वीडियोस भी। मैं भी फंस गया था उसमें एक बार। इतनी अच्छी सी उन्होंने फिल्म बना के पेश करी और मैं उधर था तो टाइम था मेरे पास। मैं देखता का एंड में हमने देखा ये तो क्या कर दिया इन्होंने। मैंने फटाफट उनको ब्लॉक किया। मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि आपका फेसबुक देखा, आप अच्छा प्रचार करें, हमारे साथ रहें, आप उधर आए इधर। मैंने कहा कि जी देखिए आपके साथ रहेंगे तो उधर से जुड़ जाऊंगा मैं, मेरे को नहीं चाहिए। अपनी फिल्में आप डाउनलोड जो खत्म करो सारा काम। और वो पंजाब में पहुंच चुकी है वो वाली चीज़, होशियारपुर में पहुंची हुई है। मैंने उनको बोला था कि अगर वो दोबारा आए तो मेरे से मीटिंग कराओ उनकी।
आगे से आपके घर में नहीं आएंगे वो लोग। प्रभु के दूसरे आगमन पर पूर्ण तौर पर विश्वास करते हैं, वो खुद भी आगे बढ़ते जाएं और लोगों को भी साथ लेकर चले। हालेलुया। खुद ही आगे नहीं बढ़ना, हमने सबको लेकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि ये एक बंधन है जो खुदावन ने हमारा जोड़ा हुआ एक दूसरे के साथ। हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को लेके खुदावन की उस हजूरी में एंटर हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। और उसके बाद आखिरी बात करके मैं इस बात को, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने खुदा ने मुझे बताए कि एक दूसरे से प्रेम करते रहो। प्रेम करना भी जरूरी है। कई लोग एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते। हाथ हम लोग जैम सी के बाद जो बोलते ही नहीं एक दूसरे नाल कि इनू नहीं प्रभु मैं देखना जो मर्जी हो। जैम सी बोलती बस बहुत है, मैं इन्हू वेखना पसंद नहीं करता। ये करती खुदा कहता नहीं। बाइबल 'ਚ लिखा है अगर तू भेंट मेरे को लैके आया है अपनी भेंट उत्थे रख ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੇਂਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਭੇਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੱਟ ਵੱਟ ਦਿਓ ਬਸ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਲੜ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਔਰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਵਾਪਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ को क्षमा किया मेरे अपराधों को। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਜਾਓ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੂਟੀ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਟੂਟੀ ਕੀ ਖੁਦਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਵਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੈਮ ਸੀ ਬੋਲਤੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਤਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਸਵਾਂਸ ਤੇ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਦਸਵਾਂਸ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਸਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2026 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਸਵਾਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵਾਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਫਰਿੰਗਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दसवांश ऑफरिंग देकर प्रभु जी के राज्य के आगे बढ़ाने में लगे रहो। हालेलुया। और एंडली बात, आत्मिक जागृत व्यक्ति फिर जब प्रचार करेगा, जरूर अं सारा कुछ कर लांगे, इन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे, जो तुम बोलोगे ना इन्ना का बदलाव होगा ना कि दुनिया हैरान हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक जागृत व्यक्ति फिर जब प्रचार करेगा तो लोगों के छुटकारे होंगे और लोग प्रभु जी के राज्य में शामिल होंगे। और इसको हम जीवन, और मैं इस अल्टर कॉल तानू दे रहे हैं। हालेलुया। हम अल्टर कॉल में चल रहे हैं। हालेलुया। कि आए हम आत्मा में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी की ब्लैसिंग को हासिल करें। हालेलुया। प्रभु तानू सारे बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। खुदा दे कलाम नू तुसीं सुनिया, मैं तानू यही चीज़ कहना चाहांगा कि आओ आए हम आत्मिक जागृति में आगे बढ़ें, खुदा के कलाम को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें और हर बात में कलीसिया के साथ तन मन से खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे।